देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वी लद्दाख में चीनी सीमा पर तनाव के बीच डीआरडीओ ने हासिल की एक बड़ी कामयाबी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले डीआरडीओ पर भारत को गर्व। 82 साल की बिल्किस बानो को टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में दी जगह। दिल्ली के शाहीन बाग में सीए बिल के विरोध को लेकर आई थी सुर्खियों में। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने लोकसभा में उठाया मार्बल ग्रेनाइट पर बढ़ी हुई जीएसटी का मुद्दा। कहा, आगामी बजट में प्रमुखता से शामिल करें अजमेर को मार्बल ग्रेनाइट हब बनाने की मांग। अपनी उपलब्धि को आमजन तक पहुंचाएगी गहलोत सरकार, छपवाई की पुस्तक। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने सभी विभागों को पत्र लिखकर दिए निर्देश। पूर्वी लद्दाख में चीनी सीमा पर चल रहे तनाव के बीच आज डीआरडीओ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। डीआरडीओ ने आज केके रेजेंस आर्म्ड कोर सेंटर और स्कूल अहमदाबाद में एमबीटी अर्जुन से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दागी गई मिसाइल 3 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को सटीक तरीके से भेदने में सफल रही। इस तरह से एंटी टैंक मिसाइल के मामले में देश ने आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर डीआरडीओ को उसकी इस नई सफलता की बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा, भारत को टीम डीआरडीओ पर गर्व है जो निकट भविष्य में आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके अलावा अभ्यास नाम के एक हवाई वाहन का भी सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया गया है। ये हवाई वाहन मिसाइलों और हथियारों के परीक्षण में काम आता है। दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपनी इस साल की सूची जारी कर दी है। इस सूची में वो उन 100 लोगों को शामिल करते हैं जिनका प्रभाव इस साल सबसे ज्यादा रहा। इस लिस्ट में नागरिक संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में कई दिनों तक चले धरना प्रदर्शन से चर्चा में आई 82 वर्षीय बिल्किस बानो को भी जगह मिली है। बता दें कि पिछले साल मोदी सरकार ने नागरिक संशोधन एक्ट पास किया था जिसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुआ था, लेकिन शाहीन बाग का प्रदर्शन इस पूरे आंदोलन की पहचान बना था। 82 वर्षीय बिल्किस दादी इस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन में धरने पर बैठकर ध्यान आकर्षित किया था। सीए प्रोटेस्ट का चेहरा बनकर उभरी बिल्किस दादी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली हैं। जब शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त वार्ताकार बात करने के लिए वहां पहुंचे थे, तब बिल्किस बानो ने 2 टूक अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि गृह मंत्री कहते हैं कि हम 1 इंच नहीं हटेंगे तो मैं कहती हूं हम 1 बाल बराबर नहीं हटेंगे। दिल्ली बार काउंसिल ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अब 23 अक्टूबर को उनके सामने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पर ₹1 का सांकेतिक जुर्माना लगाया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अवमानना मामले में भूषण का मामला 6 सितंबर को दिल्ली बार काउंसिल के पास विवेचना करने और कानून सम्मत फैसला लेने के लिए भेजा था। इसके बाद दिल्ली बार काउंसिल ने यह कदम उठाया। दिल्ली बार काउंसिल ने भूषण से जवाब मांगा है कि न्यायपालिका के खिलाफ कथित विवादित ट्वीट के लिए उन्हें दोषी ठहराए जाने के मद्देनजर एक अधिवक्ता के तौर पर उनका पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। भूषण को 23 अक्टूबर को व्यक्तिगत तौर पर या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने का निर्देश दिया गया है। उन्हें नोटिस मिलने के बाद 15 दिन में बार काउंसिल को उत्तर देना होगा। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने खुद इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। आज लोकसभा में शून्यकाल में मार्बल ग्रेनाइट पर जीएसटी कम करने का मुद्दा उठा। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने मांग करते हुए कहा कि मार्बल ग्रेनाइट पर अभी 18% जीएसटी लग रहा है। इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है और कोरोना काल के कारण भी कारोबार में कमी आई है। इसे देखते हुए मार्बल ग्रेनाइट से जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी की ऊंची स्लैब में शामिल होने से मार्बल व्यवसाय में गिरावट आई है, इसलिए जीएसटी की दर कम की जानी चाहिए ताकि मार्बल ग्रेनाइट उद्योग से जुड़े लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। इसके अलावा उन्होंने अजमेर को मार्बल ग्रेनाइट हब के रूप में विकसित करने की घोषणा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में इसे प्रमुखता से शामिल किया जाए। बता दें कि इस संदर्भ में कुछ समय पहले किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के व्यापारियों ने सांसद भागीरथ चौधरी से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सीएमआर से मेजर दलपत सिंह रावड़ा राजपूत छात्रावास का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जोधपुर विधायक मनीषा पवार, आसिंदा विधायक जब्बर सिंह सांखला, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
बता दें कि हाइफा युद्ध में शहीद हुए मेजर दलपत सिंह शेखावत की स्मृति में ये छात्रावास बनाया गया है। वहीं इस मौके पर आसिंद विधायक जब्बर सिंह सांखला ने मांग करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में सड़क की स्थिति बेहद खराब है। वे क्षेत्र के करीब 40 सड़कों को सुधारने के लिए एस्टीमेट दे चुके हैं, उन्हें स्वीकृति दी जाए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मेजर दलपत सिंह की शहादत को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने मेजर दलपत सिंह जी के बारे में जो भी मुझे जानकारी थी, लेकिन हाइफा दिवस इसलिए इस रूप में मनाया जाता है, इसकी जानकारी मुझे इस कार्यक्रम से जुड़कर ही मिली। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में हजारों ग्रामीण विद्यार्थी सिर्फ इसलिए आगे की पढ़ाई करने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें शहरों में रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती। ऐसे विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। अगर उपलब्धियां हैं तो उन्हें जनता तक पहुंचाना जरूरी है और कुछ ऐसा ही अब गहलोत सरकार करने जा रही है। गहलोत सरकार अपनी अब तक की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाएगी। इसके लिए सरकार ने एक किताब प्रकाशित करने का फैसला किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने सभी विभागों को एक पत्र लिखकर उनकी 10 महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक तय फॉर्मेट में 5 बिंदुओं के तहत विभागों को जन घोषणा पत्र और बजट घोषणा पत्र से संबंधित उपलब्धियों की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा विभाग की ओर से दी गई नियुक्तियां, गुड गवर्नेंस देने की कोशिश और कोविड काल में आमजन के लिए किए गए विशेष कार्यों का भी ब्यौरा देना होगा। उदयपुर के लक्ष्मी विलास होटल मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और कांतिलाल करामसे की याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई करते हुए दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश मेहता ने अरुण शौरी को 15 अक्टूबर तक जमानती मुचलके भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शौरी की उम्र को देखते हुए जमानत मुचलका भरने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया है। बता दें कि मामले में 3 अन्य आरोपियों की तरह इन दोनों ने भी सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में अरुण शौरी की तरफ से अधिवक्ता प्रदीप शाह और प्रशांत भूषण ने पैरवी की। प्रदीप शाह ने कानूनी पहलुओं के अलावा अन्य बिंदुओं पर भी अपना पक्ष रखा। वहीं आरोपी कांतिलाल को कोर्ट ने 8 अक्टूबर तक जमानत मुचलका भरने के आदेश दिए हैं। जयपुर के सिरसी रोड स्थित पांचावाला क्षेत्र में एक दुकान पर 2 बदमाशों ने आज दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। बदमाश दुकान के शीशे पर फायरिंग कर वहां से फरार हो गए। हालांकि फायरिंग में किसी व्यक्ति के घायल होने की जानकारी नहीं है। वारदात की सूचना मिलने पर करनी विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। यहां मौका मुआयना करने के दौरान पुलिस ने फायर की गई गोली का खोल बरामद कर लिया है। अब पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, इसके लिए इलाके में नाकाबंदी करवा दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर मामला आपसी लेन देन के चलते रंजिश का माना जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार।